Good morning, students. Welcome back in my class Physics by Ankit sir. In this lecture, we will study about a structure and function of human eye. Okay? हमारा जो आई है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी का और ये काफ़ी कोमल पार्ट होता है एंड इट वर्क्स लाइक कैमरा। ये कैमरे के जैसा काम करता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमारे आई में कितने पार्ट्स होते हैं और ये सारे पार्ट्स मिलकर के कौन कौन से फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। सो लेट्स इंट्रोड्यूस द आई। Eye is most important sense organ of human being. It is delicate organ which works like a camera. Eye takes photograph of the objects and transmit to the brain, giving a sensation of sight. ठीक है, आई कैमरा की तरह काम करता है। ये इमेज को फॉर्म करता है और ये भेजता है हमारे ब्रेन को। ब्रेन क्या करता है, उस इमेज को सेंस करता है और हमें सेंसेशन ऑफ साइट महसूस होता है। ठीक है, सो लेट्स स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आई। ठीक है, जो हमारा आई है, जो बाहर से जो दिखता है वो कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, काफ़ी सुंदर हमारा आई दिखता है, बट अंदर से जो हमारा आई है वो कुछ स्फेरिकल बॉल की तरह दिखता है। ठीक है, जो स्फेरिकल बॉल है उसका जो डायमीटर है 2.5 सेंटीमीटर और ये अबाउट 12 पार्ट्स, 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स को कंसिस्ट करता है। एक एक करके उसको हम स्टडी करेंगे। सो लेट्स इंट्रोड्यूस द स्ट्रक्चर ऑफ आई। द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द आई आर कंटेन्ड विद इन द स्फेरिकल बॉल विच इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ठीक है, तो इस पिक्चर में आप लोग डिफरेंट पार्ट्स को कंसिडर कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, हम सारे एक एक पार्ट्स को पढ़ेंगे और उसके फंक्शन और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है स्कैलरा, कॉर्निया, पुपिल, आइरिस, सिलरी मसल्स, लेंस, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। एक एक करके हम सारे पार्ट्स को पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो सारे पार्ट्स हैं वो मेनली 3 फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। पहला है लाइट कंट्रोल। ठीक है, हमारा जो पुपिल और आइरिस मिल करके लाइट को कंट्रोल करता है क्योंकि हमको देखने के लिए बहुत ही कम अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ इमेज। लेंस है जो इमेज फॉर्म करता है रेटिना पर और ये इमेज कहाँ भेजता है, ब्रेन में, विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिक नर्व। दिस इज सेंसिंग एंड पासिंग ऑफ इमेज इन्फॉर्मेशन। तो ये 3 फंक्शन पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के साथ। ये कौन कौन से हमारा जो पार्ट्स है वो कौन कौन से फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। फर्स्ट स्कैलरा। ठीक है, द outermost part of the eye is called sclera and it is a white protecting layer। ये आप जो देख रहे हैं हमारा ह्यूमन आई, जो मोस्ट ऑफ द पार्ट होता है वो क्या होता है, वाइट होता है। इस वाइट प्रोटेक्टिंग लेयर को हम लोग बोलते हैं स्कैलरा। ठीक है, व्हाट इज स्कैलरा? इट इज एन ओपेक वाइट प्रोटेक्टिंग मेम्ब्रेन विच कवर्स मोस्ट ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द आई बॉल। इट रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट कमिंग टू द आई। ठीक है, जो स्कैलरा क्या करता है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लाइट आता है उसको क्या करता है, वो रिफ्लेक्ट करता है, बिकॉज हमें देखने के लिए क्या चाहिए, बहुत ही कम अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए। नेक्स्ट कॉर्निया। व्हाट इज कॉर्निया? कॉर्निया इज ए ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिंग मेम्ब्रेन। इट प्रोटेक्ट्स इंटीरियर ऑफ आई फ्रॉम एनी डैमेज। ठीक है, कॉर्निया को समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल है। आप अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर एक स्क्रीन गार्ड लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं, ताकि वो आपका मोबाइल के स्क्रैच होने से बचाए। ठीक है, उस तरह से हमारे आई का एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है जो क्या करती है, हमारे आई को किसी भी तरह के इंटीरियर डैमेज से बचाती है। ठीक है, इट डज नॉट गेट ब्लड सप्लाई, लाइट स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द कॉर्निया। कॉर्निया में कभी भी कॉर्निया में ब्लड सप्लाई नहीं होता है और सबसे पहले जो हमारे आई में जब लाइट रे रिफ्रैक्ट होना स्टार्ट करती है, बेंड करना स्टार्ट करती है, वो किस पॉइंट से स्टार्ट करती है, कॉर्निया से। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे आई में लाइट सबसे पहले बेंड कहाँ पर होती है, तो वो कॉर्निया पर होती है। ठीक है, नेक्स्ट आइरिस। द कलर पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड आइरिस एंड आइरिस डिसाइड द कलर ऑफ द आई। हमारा आई में जो कलर पार्ट है, ठीक है, जो व्हाइट के सेंटर में जो हमारा जो कलर पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, आइरिस। और आइरिस का कलर हमारे आई के कलर को डिसाइड करता है। जो नेचुरल हमारा जो कलर होता है वो हैजल ब्लैक होता है, इस तरह से कलर का होता है। ठीक है, बट डिफरेंट कंट्री में आपको अलग अलग कलर के आइरिस मिल सकते हैं। ठीक है, कहीं पर ग्रीन होता है, कहीं ब्लू होता है, कहीं ब्राउन होता है। अलग अलग कंट्री में अलग अलग आइरिस का कलर होता है। तो व्हाट इज आइरिस? आइरिस इज द कलर पार्ट ऑफ द आई। नेक्स्ट पुपिल। Pupil is present inside the iris and pupil is a small opening which controls the amount of light। ठीक है, आइरिस के अंदर एक छोटा सा होल है जहां से लाइट इंटर करती है हमारे आई में, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पुपिल। ठीक है, डिफरेंट लाइट कंडीशन में इसका डायमीटर चेंज होता है ताकि प्रॉपर अमाउंट ऑफ लाइट जा सके और हम डिफरेंट लाइट कंडीशन में आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, iris is a muscular diaphragm controls automatically the diameter of the pupil. In dim light, it widens the pupil to admit more amount of light, but in bright light, it contracts the pupil so that less light goes in। ठीक है, dim light में क्या होता है, इसका डायमीटर बढ़ जाता है
और ब्राइट लाइट में क्या होता है, इसका डायमीटर घट जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है आइरिस पुपिल कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा टू कंट्रोल अमाउंट ऑफ लाइट, कौन करता है, आइरिस पुपिल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट, यस, इनसाइड आई देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिक्विड, एक्वस submerged एंड vitreous submerged। ठीक है, एक्वस submerged कहाँ प्रेजेंट होता है, एक्वस submerged जो हमारा लिक्विड है ये प्रेजेंट होता है कॉर्निया और लेंस के बीच में। ठीक है, व्हाट इज एक्वस submerged, इट इज ए ट्रांसपेरेंट स्लाइन वाटर प्रेजेंट इनसाइड द कॉर्निया, इट कीप आई मॉइस्ट। ठीक है, एक्वस submerged एक स्लाइन वाटर है, हमारे आई को क्या करता है, मॉइस्ट करता है, नमी प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट, vitreous submerged, vitreous submerged प्रेजेंट बिटवीन लेंस एंड रेटिना। ठीक है, ये लेंस है हमारा और ये क्या है, रेटिना। रेटिना और लेंस के बीच में एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, जेली लाइक सब्सटेंस, उसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमस। विट्रस ह्यूमस इज ए जेली लाइक सब्सटेंस एंड इट गिव्स शेप टू द आई। जो हमारा आई का जो स्फेरिकल शेप है वो किसके वजह से होता है, विट्रस ह्यूमस के प्रेजेंट होने की वजह से। विट्रस ह्यूमस का जो रिफ्लेक्टिवनेस है वो काफी ज्यादा होता है, जिसके वजह से क्या होता है, ये लाइट को स्कैटर होने से बचाता है। इनसाइड आई जो लाइट है रेटिना पर जाती है तो वह स्कैटर ना हो, उसके लिए कौन हमारे रिस्पॉन्सिबल है, विट्रस ह्यूमर। नेक्स्ट, लेंस। बिहाइंड द पुपिल देयर इज द क्रिस्टलाइन कन्वेक्स लेंस हेल्ड इन पोजीशन विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल। ठीक है, आई का जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है वो है लेंस, एक क्रिस्टलाइन कन्वेक्स लेंस। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की वजह से इसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन कन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो इस फिगर में यहाँ पर देख सकते हैं ये लेंस है और लेंस अपने पोजीशन में फिक्स होता है किसके वजह से, सिलियरी मसल्स एंड सस्पेंसरी लिगामेंट्स है। ठीक है, ये दोनों मिल करके लेंस को फिक्स करते हैं और इनके फोकल लेंथ को चेंज करते हैं टू सी नियर ऑब्जेक्ट्स एंड फार ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट है सिलियरी मसल्स एंड सस्पेंसरी लिगामेंट। ठीक है, तो लेंस अपने पोजीशन पर किसकी वजह से फिक्स होता है, सिलियरी मसल्स एंड सस्पेंसरी लिगामेंट्स है। ठीक है, अब देखिए हमारे आई को नियर ऑब्जेक्ट भी देखना है और फार ऑब्जेक्ट भी देखना है, तो आई के फोकल लेंथ को क्या करना होता है, चेंज करना होता है। तो इस फंक्शन को हम बोलते हैं एकोमोडेशन। व्हाट इज एकोमोडेशन, accommodation is the process by which the eye changes the focal length of the lens such that a sharp image is always formed on the retina। ठीक है, accommodation क्या है, प्रोसेस है जिसके वजह से अपना आई क्या करता है, नियर ऑब्जेक्ट्स और फार ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए अपना फोकल लेंथ को क्या करता है, चेंज करता है। जैसे फर्स्ट है नियर ऑब्जेक्ट्स, व्हेन वी सी द नियर ऑब्जेक्ट्स देन द सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। सिलियरी मसल्स क्या करता है, आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आई का जो फोकल लेंथ है वो घट जाता है, क्योंकि आई का जो थिकनेस है, आई लेंस का जो थिकनेस है वो बढ़ गया, जिसकी वजह से इसका फोकल लेंथ क्या हो गया, घट गया, और इस तरह से एक शार्प इमेज कहां पर बना, रेटिना पर। बट इन द सेम केस व्हेन वी सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर हम लोग दूर का ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो इस केस में क्या होता है, हमारा जो सिलियरी मसल्स होता है वो एक्सपैंड करता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो फोकल लेंथ होता है लेंस का वो बढ़ जाता है और एक शार्प इमेज कहां पर बना, रेटिना पर। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एकोमोडेशन। एकोमोडेशन इज द प्रोसेस इन विच आई लेंस चेंजेस देयर फोकल लेंथ विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल टू सी नियर ऑब्जेक्ट्स एंड फार ऑब्जेक्ट्स। अब देखिए हम लोग कितना दूर तक देख सकते हैं, जितना दूर तक देख सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फारदेस्ट पॉइंट। द फारदेस्ट पॉइंट ऑफ द आई इज इन्फिनिटी। हम लोग इनफाइनाइट डिस्टेंस तक किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, और कितना नियर तक देख सकते हैं, हम लोग कितना नियर ऑब्जेक्ट को रखें कि ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो, क्लियर हो। तो उस क्लोजेस्ट पॉइंट को हम लोग बोलते हैं नियर पॉइंट ऑफ द आई, और ये होता है 25 सेंटीमीटर और 10 इंच। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट रेटिना। रेटिना इज ए सेंसिटिव नर्व स्किन ऑन विच ए रियल डिमिनिश्ड एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म। ठीक है, हमारे आई में जो रेटिना प्रेजेंट है उस पर हमारा ऑब्जेक्ट का जो इमेज होता है वो कैसा बनता है, रियल, इन्वर्टेड और स्मॉल साइज। ठीक है, इस फिगर में देख सकते हैं एक ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है और इसका इमेज जो रेटिना पर बन रहा है वो कैसा बन रहा है, रियल, इन्वर्टेड और स्मॉल साइज बन रहा है। तो व्हाट इज रेटिना, रेटिना इज ए सेंसिटिव नर्व स्किन ऑन विच इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म। नेक्स्ट, कोराइड। ठीक, देखिए इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं सारे पार्ट्स को हम लोग स्टडी किए। पहला था स्कैलरा, सेकंड है कॉर्निया, थर्ड है आइरिस, नेक्स्ट है पुपिल, नेक्स्ट एक्वस ह्यूमर, विट्रियस ह्यूमर, लेंस एंड रेटिना। व्हाट इज कोराइड, कोराइड इज प्रेजेंट बिटवीन द रेटिना एंड स्कैलरा। स्कैलरा और रेटिना के बीच में एक लेयर प्रेजेंट होता है जो हमारे आई को ब्लड, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन को सप्लाई करता है एंड आल्सो रिड्यूसेस द वेस्ट ऑफ द आई। ठीक है, the middle layer between the retina and sclera is called choroid. The choroid contains the blood vessels that supply the retina with blood.
न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, तो कोराइड क्या है, एक मिडिल लेयर प्रेजेंट होता है रेटिना और स्क्लेरा के बीच में। नेक्स्ट ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, हमारा जहाँ पर आई में रेटिना एंड होता है और जहाँ पर से ऑप्टिक नर्व स्टार्ट होता है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। इसका नाम ब्लाइंड स्पॉट इसलिए रखा गया है क्योंकि जब ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पर फॉर्म होता है तो इस इमेज को हम लोग सेंस नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जहाँ पर रेटिना एंड होती है और जहाँ पर से ऑप्टिक नर्व क्या होता है, स्टार्ट होता है। नेक्स्ट ऑप्टिक नर्व। देखो ऑप्टिक नर्व का जो वर्क है वो क्या है, सेंसिंग एंड पासिंग ऑफ इमेज इन्फॉर्मेशन। इमेज को सेंस करना और उसको पास कर देना है ब्रेन तक, ताकि ब्रेन क्या कर सके, इस इमेज को इंटरप्रेट कर सके और उसको अच्छे से समझ सके। ठीक है, ऑप्टिक नर्व इज ए बंडल ऑफ नर्व विच कैरी द मैसेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑप्टिक नर्व में जो हमारा इमेज का इन्फॉर्मेशन होता है वो किस तरह से फॉर्म होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नर्व एंडिंग, रॉड्स एंड कोन्स। हमारे आई में कलर और ब्राइटनेस को मेजर करने के लिए, सेंस करने के लिए दो तरह का नर्व एंडिंग होता है जिसका नाम है रॉड्स और एक होता है कोन्स। रॉड्स क्या करता है, ब्राइटनेस को सेंस करता है, और कोन्स क्या करता है, कलर को सेंस करता है। रॉड्स और कोन्स इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसका जो शेप होता है उस तरह का ऐसा होता है, शेप कैसा होता है, रॉड्स की तरह और कोन्स की तरह होता है। तो मेरा जो थर्ड फंक्शन है सेंसिंग एंड पासिंग ऑफ इमेज इन्फॉर्मेशन, ये कौन करता है, ऑप्टिक्स नर्व। ऑप्टिक्स नर्व है टू टाइप्स ऑफ नर्व एंडिंग, रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स सेंस द ब्राइटनेस एंड कोन्स सेंस द कलर। रॉड्स का जो अमाउंट है वो काफी ज्यादा होता है, अबाउट 100 मिलियन होता है, और कोन्स का जो अमाउंट है वो काफी कम होता है, अबाउट 10 मिलियन होता है। जिसकी वजह से क्या होता है, डीम लाइट में किसी भी ऑब्जेक्ट्स को हम देख सकते हैं, बट डीम लाइट में किसी ऑब्जेक्ट का कलर को रिकॉग्नाइज करना हमारे लिए क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। The rod can sense very small amount of light, while the cones needs more amount of light to perform their task of sensing color and detail. It is sensitive to bright light. कोन्स जो होता है वो अच्छे तरह से सेंसिटिव होता है, ब्राइट लाइट में वो अच्छे से काम करता है। तो रॉड्स को अपना टास्क को परफॉर्म करने के लिए बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए, बट कोन्स को अपना टास्क को परफॉर्म करने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए। ठीक है, अब क्या होता है, when light falls on the rods and cones, the electrical signals are generated. These signals are transmitted to the brain via optic nerve. ठीक है, जब लाइट रेटिना पर फॉर्म करती है तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है, और इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को हमारा जो ऑप्टिक नर्व है वो कहाँ दे जाता है, ब्रेन के पास दे जाता है। ब्रेन इस सिग्नल्स को इंटरप्रेट करती है और एक इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज को फॉर्म करती है जिस तरह से ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है। द ब्रेन प्रोसेसेस दिस इंफॉर्मेशन एंड परसीव द ऑब्जेक्ट एज दे आर, दैट इज इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। ठीक है, तो इस तरह से 12 पार्ट्स ऑफ द आई मिलकर के 3 फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। पहला फंक्शन क्या था, अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करना। दूसरा फंक्शन था फॉर्मेशन ऑफ इमेज नियर ऑब्जेक्ट्स और फार ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, इसको हम लोग बोलते हैं एकोमोडेशन। और तीसरा फंक्शन था सेंसिंग एंड पासिंग ऑफ इमेज इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये कंप्लीट हमारा जो लेक्चर हुआ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन आई। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे द डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ आई एंड देयर करेक्शन। ओके, तो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।